पार्ट को थोड़ा रिमाइंड करता है तो पिछले पार्ट में हम देखा था कि वांगजी और विंग के घर पर एक टीचर आ चुके हैं, जिससे वांगजी को बहुत घबराहट होती है और वो जोर जोर से विंग को टीचर को अंदर बुलाने की कोशिश करता है ताकि विंग खाने की चीजें छुपा सके। जैसे हम देखते हैं वहीं से कि टीचर अंदर आ जाते हैं और तभी वांगजी भी विंग की तरफ जाकर बेड पर बैठ जाता है और विंग ने चादर से कि सभी सामान को छुपा देता था बेड पर ऊपर। तभी टीचर कहते हैं कि ये कैसी स्मेल आ रही है, जिसे सुनकर वांगजी और विंग शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी टीचर कहते हैं ये तो चिकन की स्मेल आ रही है, ये यहाँ से कैसे आ सकती है। जिसे सुनकर वांगजी थोड़ा हकलाने लगता है और कहता है ये तो उसकी दोस्त विंग से आ रही है, क्योंकि वो किचन की दुकान की तरफ से निकला था, जिस वजह से उसकी स्मेल इसके कपड़ों पर आ गई। जिसे सुनकर टीचर हैरान हो जाता है और अपनी गोल्स को सेट करना स्टार्ट करता है और विंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और विंग भी वांगजी के हाँ में हाँ मिलाते हुए फिर वांगजी के हाँ में हाँ लाता है और तभी विंग जोर से वांगजी की पीठ पर चुंडी काट जाता है, जिसे वांगजी आह की आवाज निकालता है और सर उसकी तरफ देखना स्टार्ट करता है। तभी सर कहता है चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक है तो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और तभी सर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं हम मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, हम तिकोना फार्मूला सीखेंगे आज। तो आप लोगों को कुछ तो पता ही होगा इस तिकोना फार्मूले के बारे में। सुनकर विंग तो हाँ में सर हिलाता पर वांगजी नाम है। तभी टीचर कहते तो ठीक है, मैं तुम्हें इस सम के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, तो तुम्हें भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इतना कहकर टीचर उन्हें दोनों को समझाने लगता है और हम देखते हैं वांगजी और विंग की तरफ। वो आपस में ही लगे हुए होते हैं और वांगजी कहते हैं तुमने मुझे चोटी क्यों काटी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए। वांगजी के कहने का मतलब है कि वो कुछ भी करे, अच्छा जो बुरा काम, उसे विंग को उसका साथ देना ही पड़ेगा। जैसे सुनकर विंग भी उसकी तरफ देखता है और कुछ कहता नहीं और कहता तो मैंने चुटी काटी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जैसे सुनकर वांगजी बहुत सेटिस्फाई होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि विंग उसे प्रकोप करे ताकि वो विंग से बदला ले। जिसे देखकर वो बदला लेने की कोशिश करता है और अपने माइंड में कुछ सोचता है। तो हमें टीचर की तरफ दिखाया जाता है। टीचर कहता है ये जो फार्मूला ये हर बार आता है एग्जाम में, तो तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसे कैसे लगाते हैं और क्यों कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हमें वांगजी और विंग की तरफ देते। वांगजी धीरे धीरे अपने हाथ को उठाता है और विंग के थाइस पर रखता है, जिसे देखकर विंग के पूरे कान लाल हो जाते हैं और वांगजी अपने हाथ को थाइस पर घुमाने लगता है और उसे पिंच करना लगता है और थाइस को सॉफ्टली पिंच करता है और कभी सुलाता है और कुछ करता है। तभी विंग अपने माइंड में सोचता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने ऐसी हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज इसे मत करो। तभी विंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वांगजी ने अपना हाथ को उसके प्राइवेट जगह पर रख दिया और उससे भी टच करना स्टार्ट करता है। तभी वो विंग शॉक में जोर से चलाता है नहीं। इसे सुनकर टीचर बोलते हैं क्या नहीं। वांगजी अपना हाथ हटा लेता है और मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग वांगजी और टीचर की तरफ देखता है और कुछ कहता है और कहता है टीचर कि हम इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये फार्मूला लगाकर इसे सुनकर टीचर कहते हैं हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हो, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। मुझे लगा तुम दोनों पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम दोनों पढ़ाई पर ध्यान नहीं, पर तुम दोनों पढ़ाई पर ध्यान दे रहे, इस बात में मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी टीचर कहते हैं मुझे लगता है लैंड मास्टर आपको भी अपने दोस्त से कुछ सीखना चाहिए, वो कितना अच्छा है पढ़ाई में, आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। इसे सुनकर वांगजी भी अपना
फिर हाँ हाँ में हिलाता है और पर कुछ कहता नहीं। तभी वो विंग भी अपने मन में सोचता है, अब तुमने ये गेम स्टार्ट किया, अब खत्म नहीं करूंगा। तभी विंग भी सोचता है कि मैं इस चीज का बदला लूंगा, तुमने मेरे प्राइवेट पार्ट को कैसे छुआ। सोचकर विंग भी अपना हाथ जाकर वांगची के प्राइवेट पार्ट पर रख देता और तभी वांगची भी का फेस लाल हो जाता है और वो बड़ी शेमलेस सी आवाज निकालता है, आह की, जिसे सुनकर टीचर भी शर्माने लगता है और कहता है, ये बच्चे कैसी आवाजें निकाल रहा है। तभी विंग बहुत शॉक हो जाता है और देखता है कि वांगची का पार्ट तो ऑलरेडी ये टाइट है, जिसे सुन देख कर विंग अपने मन में सोचा, ये ऑलरेडी इतना बड़ा कैसे है, मेरा तो ये कैसे हो सकता है। जैसे सुन देख सोचकर विंग अपना हाथ जल्दी से हटा लेता और वांगजी कभी विंग की तरफ देखता और एक नोटिस ही स्माइल देता है। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि टीचर अब जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो हम अगली पढ़ाई अगले दिन करेंगे। और मैं तुमसे जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी रिवीजन जल्दी से जल्दी कर लो, ताकि मैं तुम्हारी और टेस्ट ले सकूं और तुम्हारी पढ़ाई और बढ़िया हो जाए। और टीचर कहते हैं, तुम लोग डेस्क के नीचे से हाथों की फाइट बंद करो, ऐसा कुछ मत कराया करो। से सुनकर विंग की दुकान लाल हो जाती, पर वांगजी मुस्कुराना स्टार्ट कर देता, पर कुछ कहता नहीं। तभी टीचर चले जाते हैं और वांगजी और विंग घर के अंदर आ जाता है। विंग वांगजी पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है, और तुम ये क्या कर रहे थे। तभी वांगजी विंग को देखकर बेड पर फेंक देता है और कहता है, ये तुमने मुझे प्रपोज किया है, अब तुम कह रहे हो मैं क्या कर रहा था। तभी वांगजी विंग को कुतकुतानियां करना स्टार्ट कर देती है और विंग भी बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है, वांगजी रुको, वांगजी रुको। तभी वांगजी कहता है, नहीं विंग तुमने ही शुरू किया, अब देखो। तभी तभी विंग का कुछ फील होता है कि उसके नीचे। तभी विंग कहता है, वांगजी ये तुमने क्या किया। तभी वांगजी और विंग देखता है कपड़ा उठाकर कि उनका सारा खाने का सामान बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि वो हंसी मजाक में भूल ही गए थे कि उन्होंने ये अपना खाना यही बेड पर ही छोड़ा और उस पर ही लेट कर ये सब कर रहे थे। तभी विंग जी कहता, ओ नो, अब क्या होगा, हमारी पार्टी तो खराब हो गई। चलो कोई ना भी, तुम ऐसा करो सारा खाना फेंक दो। तभी विंग देखता है कि उसमें से कुछ खाना सही है, जिसे देखकर विंग कहता, नहीं हम इसे फेंकेंगे नहीं, जो ठीक है हम उसे खा लेंगे। क्योंकि विंग को पता है, विंग अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि वांगजी तुम्हें ये सब खाने की कीमत नहीं पता। पर जब मैं अनाथ आश्रम में होता था तो वहाँ पर एक रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता था हमें अनाथ आश्रम में। ऐसे अंकल उस खाने में से जो ठीक ठीक खाना था वो प्लेट में थे, और जो कैंस ठीक थी वो उसमें ले लेता है और उसे खाना स्टार्ट करता है। और वांगजी भी ये देखकर विंग के साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि विंग वहां से जो कपड़े खराब हो चुके थे, क्योंकि उस पर सारा चिकन का स्मेल और ड्रिंक्स किसी इस वजह से सारे खराब हो गए। विंग कपड़ों को सही करना स्टार्ट कर देता है और उसकी तय लगाना स्टार्ट करता है, तो बदल देता है। तभी वांगजी पीछे से आता है और कहता है, वाओ विंग, तुम तो एक आइडल वाइफ की तरह काम करो। जिसे सुनकर विंग के तो कान लाल हो जाते हैं और वांगजी भी विंग की तरफ आता है और कहते हैं, मुझे वाइफ की जरूरत नहीं, तुम तो आइडल वाइफ की तरह काम करते हो। ये सुनकर विंग कहता है, चुप कर जो शेमलेस पर्सन। जैसे सुनकर वांगजी भी हंसने लगता है, कहता है। तभी विंग कहता है कि वांगजी कहता है, मुझे शादी करने की लोड़ ही नहीं है, मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं हम दोनों लड़के हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनकर वांगजी और विंग के जो फेस पर हंसी आती है नजर आ जाती है, क्योंकि विंग हमेशा इसी तरह के लड़के, हम दोनों ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहता है, वांगजी भी अपने मन में सोचता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे तरफ अपना
पैर नहीं बढ़ाता और तुम्हारी इस अप्लाई की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। यहीं पर हमारा पार्ट खत्म होता है। और प्लीज जैसा भी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ऑन कमेंट्स जरूर करना। एंड ईद की आपको ईद मुबारक एंड हैप्पी नवरात्रि गाइस। आप लोगों ने नवरात्रि पर आप लोग खुश रहिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। ओके बाय बाय गाइस, बाय गाइस।